माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अन्य क्लासेस स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पिछले दिनों से चल रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के, जिसमें कि क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः 1 1 -3 2 और 4 -1 है। D, E और F क्रमशः भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यानी इसका मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा बराबर 4 गुने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो डिफरेंस सॉल्यूशन करते हैं। पहले फिगर समझिए, ये ABC दिया हुआ है, ये A है, B है, C है। A का वैल्यू है 1 1, B का वैल्यू है -3 2, C का वैल्यू है 4 और -1। कहता है कि DEF AB यानी BC का जो मध्य बिंदु है वो D है, CA का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F। ठीक है, अब इसको मिला देंगे। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर D का मान निकालना होगा तो D का जो मान निकलेगा वह निकलेगा -3 + 4/2 और 2 - 1/2। इसका मतलब हो गया 1/2 और 1/2, यानी इसका मान निकला 1/2। ठीक है, फिर आपको इसका मान चाहिए तो इसमें वही करेंगे, 4 1 5/2 हो जाएगा और ये 0/2 यानी 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2/2 यानी -1 और ये 3/2। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -2/2 यानी -1 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 3/2 हो गया। अब DEF का मान निकलेंगे मध्य बिंदु से। ठीक है, इसको बनाने जरूरत नहीं है, पूरा आप लोग समझ गए। यानी आप क्या करना है कि ABC का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वह क्षेत्रफल चरगुना होगा किसका, DEF। यही सिद्ध करना है। अब देखिए हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। 1/2 हो गया। x1 का जो वैल्यू है वो 1 है, y2 का वैल्यू 2 है, y3 का -1 है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। x2 का वैल्यू निकला -3, y3 -1, y1 का मान -1। x3 का मान 4 है, y1 का मान 1, y2 का मान 2। देखिए 1/2 हो गया। इसको हल करेंगे तो 2 3 एकम 3 हो गया, ये -2 -3 गुने -2 हो गया, 4 गुने -1 हो गया, 1/2 हो गया। ये 3 + 6 - 4, 1/2 हो जाएगा 9 - 4, घर के कितना हो जाएगा 5/2 स्क्वायर यूनिट। ये निकल गया आपको क्या, पूरे का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब DEF का क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र वही है, इसी सूत्र बनाना है। इसमें DF का मान x1 का मान क्या हो गया 1/2 हो गया और y2 का मान क्या हो जाएगा 0, y3 का मान 3/2, x2 का मान 5/2, y3 का मान 3/2 और ये हो जाएगा -1/2 प्लस x3 का वैल्यू हो गया -1 और इसका मान हो जाएगा 1/2 -0। ध्यान से लिखना है। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -3/4 हो गया। इसको हल करेंगे तो 5/2 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 में से आधा घटेगा, मतलब 1.5 में से आधा घट जाएगा, 1 बचेगा ना। 3/2 और 1/2 घटाएंगे तो 2 3 से 2/2 कट हो गया, ये 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना 1/2।
ठीक है। अब क्या करना है कि 1/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 5/2 माइनस 1/2, इसका एलसीएम निकालिए। 3 हो गया, 10 हो गया, -2 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 3 13 में से 2 घटा तो 11/4, मतलब 11/8 स्क्वायर यूनिट हो गया। हमको सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह इसके चरगुना है कि नहीं। अब यानी कि अगर हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी इसका जो मान निकला 5/2, इसका मान होना चाहिए 11/8। कहीं पे गलत है तो 11/4, 4 गुना 8 हो गया। गलत मान तो नहीं होता है। तो 1/2 हो गया, 0 माइनस 3/2, 5/2 हो गया, 3/2, 3/2, फिर -1, 1/2, 0। ठीक है, तो 3/4, 5/2 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना 4 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 कितना 5/4। ठीक है, तो 5/8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8, 4 गुना 8, इसीलिए 5/2 बराबर 5/2 हो गया। यही हमको प्रूव करना। सर आप लोग समझ गए होंगे। आपको करना क्या है कि एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज का चरगुना होगा, यानी बड़का का जो क्षेत्रफल निकला इस छोटा वाले से चरगुना। देखने में भी चरगुना लग रहा है कि नहीं, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले और डीईएफ का क्षेत्रफल निकाले। एबीसी का क्षेत्रफल हमको डीईएफ के 4 गुना होना चाहिए। तो पहले डीईएफ का जो मान निकाले उसमें क्या किए हम कि इसको मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, डी का मान, ई का मान, एफ का मान निकल गया। अब हम क्या किए बारी बारी क्षेत्रफल निकाल दिए एबीसी का और डीईएफ का। तो क्षेत्रफल सूत्र 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको हल किए तो निकला 5/2। फिर हम दूसरा त्रिभुज डीईएफ का जो मान निकाले उसका भी इसी सूत्र पर, इसका मान निकला है 5/8। हमको सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल निकला उसका इसका चरगुना करना है। तो 5/2 इसका मान लिखे, इसका 5/8 और उसको 4 से गुना किया तो 4 से कट गया, 4 गुना 8, तो मतलब 5/2, 5/2 आ गया, तो इसका मतलब दोनों प्रूव हो गया। तो ये हमको दिखाना था। ठीक है, आप लोग नए हैं तो कमेंट करते रहें। धन्यवाद।